नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। पाकिस्तान ने उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि पाकिस्तान की ओर से भेजी गई राहत सामग्री में बीफ मसाला के पैकेट हैं। नेपाल एक हिंदू बहुल राष्ट्र है जहां भारत की तरह गाय को बेहद पवित्र माना जाता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता तस्नीम असलम ने कहा कि पाकिस्तान ने नेपाल में जो रेडी टू ईट सामग्री भेजी है उसमें बनाने की किसी भी प्रकार से गौमांस का प्रयोग नहीं किया गया है। असलम ने कहा कि बीफ मसाला पैकेट की जो बात की जा रही है वो भारतीय मीडिया की देन है। हमारा भारतीय मीडिया से आग्रह है कि नेपाल में मानवीय सहायता के प्रयास के लिए वो हमें बदनाम ना करे। असलम ने कहा कि हमने जो भोजन नेपाल में भेजा है वो नेपाल के लोगों को अधिक पसंद आ रहा है और उसकी अधिक डिमांड हो रही है। गौरतलब है कि पाकिस्तान की ओर से भेजी गई राहत सामग्री में बीफ मसाला के पैकेट होने की खबर सामने आई है। नेपाल में गौवध पर पूरी तरह प्रतिबंध है। अब कोई भी पाकिस्तान के इन पैकेट को छूने को तैयार नहीं है। बीफ मसाला भरे कई पैकेट ट्रकों में ही पड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के अमरावती में अपनी पदयात्रा पूरी होने के बाद मोदी सरकार पर एक बार फिर हमला बोला और खुद को किसानों का बड़ा शुभचिंतक साबित करने की कोशिश की। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल की पदयात्रा पर चुटकी लेते हुए कहा, राहुल गांधी की यात्रा पदयात्रा नहीं कद यात्रा है। वो पार्टी में अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अरुण जेटली ने भी राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि ये सूझबूझ की सरकार है और इसमें किसी को कोई गलतफहमी ना रहे। लंबी छुट्टी के बाद स्वदेश लौटे राहुल गांधी के तेवर को लेकर हर ओर चर्चा है। किसानों के मुद्दे पर सरकार को बार बार घेरने वाले राहुल गांधी लगातार दौरा भी कर रहे हैं, लेकिन संसद में केंद्र सरकार पर उनकी चुटकियों का असर यह है कि केंद्रीय मंत्री या भाजपा नेता राहुल गांधी पर टिप्पणी करने का कोई मौका हाथ से गंवा नहीं रहे। लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली जवाब तो वित्त विधेयक पर दे रहे थे, लेकिन उन्होंने भी मौका नहीं गंवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा पर राहुल गांधी ने जो चुटकी ली थी उसके जवाब में जेटली ने कहा, कम से कम देश को तो ये पता था कि नरेंद्र मोदी कहां थे। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने यह दावा किया है। शाह का कहना है कि बीजेपी ने 10 करोड़ सदस्य संख्या के साथ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, जिसमें 8.6 करोड़ सदस्य हैं। भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ धाम के रास्ते में फंसे 3000 से अधिक तीर्थयात्रियों में से 600 से ज्यादा को बचा लिया गया है। इन यात्रियों को सड़क मार्ग से निकाला गया, जबकि 150 से अधिक यात्रियों को हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला गया। बचाव कार्य जारी है। गौरतलब है कि बद्रीनाथ धाम जा रहे 3000 से अधिक तीर्थयात्री बुधवार को भूस्खलन के कारण बीच मार्ग में फंस गए। जोशीमठ में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मंगलवार से जारी भारी बारिश के कारण विष्णुप्रयाग में भूस्खलन हुआ, जिससे बद्रीनाथ मार्ग अवरुद्ध हो गया है। FIH हॉकी वर्ल्ड लीग सेमीफाइनल की तैयारियों को पुख्ता करने के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम 3 से 9 मई तक भुवनेश्वर में जापान के खिलाफ 4 मैचों की सीरीज खेलेगी, जिसमें 6 नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। इन सीरीज के लिए 24 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई है। डिफेंडर जसजीत सिंह, गुरमेल सिंह, हरमनप्रीत सिंह, मिडफील्डर प्रदीप मोर और फॉरवर्ड युवराज वाल्मीकि तथा ललित उपाध्याय जापान सीरीज के लिए टीम में शामिल किए जाने वाले 6 नए खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत सिंह के पास इस बार अंतर्राष्ट्रीय मैच में पदार्पण करने का मौका रहेगा। पुरुष टीम 1 मई को भुवनेश्वर के लिए रवाना होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए MS TV। नमस्कार।